जमशेदपुर मुनि कॉरपोरेशन और धनबाद मुनि कॉरपोरेशन ने अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। कई मालिकों को नोटिस जारी किए गए हैं कि और जो बिल्डिंग अनाप शनाप बनी है उन्हें ध्वस्त या जुर्माना किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा है कि शहरों में व्यवस्थित और सुरक्षित बनाए रखा जाएगा और जनता से अनुरोध किया है कि वे अवैध निर्माण की जानकारी तुरंत दें। झारखंड में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा अभियान के तहत अब हर जिला में पंचायत स्तर पर कैंप लगाए जा रहे हैं। इन कैंपों में मैया सम्मान योजना का आवेदन फिर से खुला है। जिन महिलाओं ने पहले आवेदन नहीं किया था वे अब आवेदन कर सकती है। झारखंड में कोयला व्यापार से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच में धनबाद और दुमका में कम से कम 18 ठिकानों पर छापेमारी की। कई हस्तियों के घरों और कार्यालयों से नगद आभूषण व संपत्ति के कागजात जब्त किए गए हैं। यह कार्रवाई राज्य के कोयला कारोबार से गहराई तक जांच की दिशा की अहम कदम है। अगर किसी लाभुकों का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है या अन्य कागजात में कोई त्रुटि है तो इन शिविर में अधिकारी मौजूद है। कैंप में जाकर तुरंत इन दिक्कतों का समाधान कराया जा सकता है ताकि राशि भुगतान सही हो सके। भारत कुकिंग कोल लिमिटेड BCCL के निकट स्थित नेहरू पार्क धनबाद के पेड़ों मृत्यु दर बढ़ गई है। अब तक 14 से 15 पेड़ सूख चुके हैं। स्थानीय लोग कोयले की धूल व खनन कार्यों में इसके लिए जिम्मेदार माने जा रहे हैं। हालांकि BCCL कहती है कि पेड़ को ढूंढे हुए थे। पर्यावरण कार्यकर्ताओं ग्राउंड वाटर लिए डिफॉर्मेशन और भूमिगत आग जैसी कारणों पर भी संदेह दे जाता है। पुलिस ने धनबाद में 2 अभियुक्तियों को गिरफ्तार किया है जो गहनों की बड़ी चोरी योजना बना रहे थे। इनके पास पिस्तौल, कारतूस व फर्जी नंबर प्लेट पाया गया। दोनों आरोपी गीत पहले से ही चोरी डकैती मामलों में जेल जा चुके थे। पुलिस अब उनके साथ जुड़े अन्य आरोपी की तलाश कर रही है। झारखंड सरकार ने फैसला किया है कि राज्य के 5 सरकारी मेडिकल कॉलेज धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग, पलामू, दुमका में ऑन्कोलॉजी विभाग स्थापित होंगे, जिससे कैंसर मरीजों के लिए इलाज और स्क्रीनिंग सुविधाएं बढ़ेगी। साथ ही राज्य व्यवस्था योजना में इसे शामिल किया जाएगा ताकि ग्रामीण व गरीब मरीजों को राहत मिले। स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य के ग्रामीण शहरी इलाकों में स्वास्थ्य पोषण जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। खासकर कुपोषण और प्राथमिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जा रहा है ताकि बच्चों बुजुर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। धनबाद के कृषि बाजार के इलाके में एक व्यापारी से रात में लूटपाट व मारपीट हुई। आरोपी बदमाशों ने करीब ₹4 लाख लूटकर और गोली की भी धमकी दी। घटना के विरोध में व्यापारी और राजनीतिक नेताओं ने धरना दिया और त्वरित गिरफ्तारी की मांग की है। इससे राज्य से बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था की मौजूदगी स्थिति। धनबाद के शहीद निर्मला महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल SNMMCH के रक्त बैंक की अचानक निरीक्षण किया गया है। कलेक्शन, टेस्टिंग और सुरक्षा मानकों की कड़ी समीक्षा की गई। अस्पताल प्रशासन रोजाना रिपोर्ट भेजने की आदेश दिया। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि किसी भी प्रकार लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने चेतावनी दी है कि अगर किसी स्कूल में मैट्रिक या इंटर परीक्षा का परिणाम 35% से कम रहा तो स्कूल के शिक्षक और प्रधानाध्यापक जिम्मेदार माने जाएंगे। इससे शिक्षा की गुणवत्ता पर दबाव बढ़ा है और स्कूलों में सुधार की उम्मीद है। कोयला खनन से जुड़ी गतिविधियां का असर अब पर्यावरण व आम लोगों की जिंदगी पर दिखने लगा है। नेहरू पार्क में पेड़ सूखना इसका उदाहरण है। इससे गहन बहस उभरी है कि विकास व खनन के साथ पर्यावरण संरक्षण भी जरूरी है। ईडी की जांच और राज्य सरकार की नीतियां मिलकर यह संकेत देती है कि कोयला व खनन क्षेत्रों में सुधार हो सकता है, लेकिन इसे पारदर्शिता, जवाबदेही के साथ करना होगा। इस तरह निवेश व रोजगार संतुलन बना रहे। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग से कहा है कि वे धनबाद और गिरिडीह नगर निकाय चुनावों में मेयर पद के आरक्षण रिवीजन के नीति दायरा याचिका पर 27 दिसंबर तक जवाब प्रस्तुत करें। याचिकाकर्ता का कहना है कि आरक्षण में अनियमितता